ही कन्या को दूंगी तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो कुछ खरीदने जा रहे हैं हम, मेरे लिए डायमंड सेट, नेकलेस, ऐसा कुछ। मूवी भी वेली, मैं भी वेली। हमारी वाली पतंग ने तो उड़ने से ही मना कर दिया। कोशिशों के बाद उड़ गई। ब्रिजेश, ऐसे पतंग पे आई लव यू लिख के किसी लड़की की छत पे काटी है पतंग अपनी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। क्या है? अरे आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं वीरिका की तरफ से भी। बोल बेटा, हैप्पी मकर संक्रांति। तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकलती है सुबह सुबह? काकड़े के उठा, थोड़ा जोर से गाला है। अभी बजे हैं सुबह के 8:45, 9:15 और पूरे घर में शांति। कैसे सो रहा है पंखा चला के भाई ठंड में। गुड्डा, वीरा, वीरा पतंग उड़ाएंगे। ओए, पतंग उड़ाएंगे। पापा चले गए ऊपर पतंग उड़ाने। तुमको नहीं जाना? हाँ वीर, वीर, वीर तुमको नहीं जाना? पतंग उड़ाने जाना है? उठो फिर, उठ जा, खाओ पियो, मज्जा मारो। हैप्पी मकर संक्रांति। फिर से बोलो, फिर से बोलो। हैप्पी मकांति संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। संक्रांति उठो चलो। राजेश नहीं है कहीं पर भी घर में, मतलब वो गए हैं ऊपर जिम करने। आपको देखने आ रहे थे हम लोग और आप तो खुद ही आ गए वापस। कितने बजे गए थे? मैं गया था 6:45। फिर नीचे से कहाँ से आ? अच्छा, चाबी दे के आ रहे हो फिर। चलना। और ये रही सुबह की पहली चाय। सुबह की चाय के साथ आज की 2 लाइनें कि किसी को उजाड़ के बसे तो क्या बसे, और अगर किसी को रुला के हंसे तो क्या हंसे। तो अभी लगी है बच्चों को ज़बरदस्त भूख और मैं बना रही हूँ उनके लिए आज वाइट पास्ता, क्योंकि बहुत दिनों से ब्रेड 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 दे दे के बेचारे वो खा खा के दे दे के, मैं तो नहीं थकी और वो लोग खा खा के थक गए हैं। और आज खुद ही वीरिका ने बोला, कल देखा था ना उसे पैकेट में मैं पास्ता लाई थी, तो बोली वाइट पास्ता, सब कुछ है, चीज़ भी है, सब कुछ है, बन जाएगा आराम से। मशरूम होता तो और मज़ा आ जाता, तो चलो पनीर है मशरूम की जगह, तो थोड़ा सा बनाती हूँ वाइट पास्ता बच्चों के लिए। जस्ट अभी जो है मैं नहा के आई हूँ, बज रहे हैं 11। मैं पास्ता बना रही थी बट उसको मैंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि उसको बॉईल होने में बहुत टाइम लगता है। इस बीच मैंने घर साफ़ कर लिया, नहा लिया, वीर को नहला दिया और वीरिका ने खुद ब खुद पीनट बटर सैंडविच बना के खुद भी खाया और भाई को भी खिला दिया। तो अब सबसे पहले मैं जाऊँगी, क्योंकि नहा चुकी हूँ, तो पूजा करूँगी। पूजा करके थोड़ा सा दान पुण्य का सामग्री निकालूँगी और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी पास्ता और लंच। तो ये देखिए
ये मैंने बच्चों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। असल में बच्चों के ही कपड़े हैं, आजकल बहुत पसंद आ रहे हैं मुझे ऐसे टीनेज कपड़े पहनना, अच्छा लग रहा है। ये बहुत क्या कहते हैं 4-5 महीने पहले मैंने ख़रीदी थी, तब से रखी हुई थी, पहना ही नहीं था। और ये टॉप जो है ये मेरा नहीं है, ये पीहू का है, पीहू को गिफ्ट मिला था, मधु ने दिया था। एक जंप सूट के साथ ये भी दिया था, तो ये मुझे ही आ गया, मैंने यूज़ कर लिया। तो चले, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है कि आज के दिन क्या किया जाता है, लेकिन जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा है करते हुए, खिचड़ी मस्ट, इसको बनाते भी हैं और दान भी करते हैं। तो ये मैंने चावल और दाल मिला दिए, ये भी मैंने दान करते हुए देखा है, और ये तिल के लड्डू भी है ना, इसके साथ पैसे भी। तो ये मैंने रख दिए पैसे, तिल के लड्डू और ये। अब इसके अलावा भी कुछ करते हो तो मुझे मालूम नहीं है, बट ये मैं अब दूँ किसको, क्योंकि मेरे यहाँ तो कोई है भी नहीं कि मैं किसी को दान दे सकूँ। देते तो हैं कन्या को, अब मैं अपनी ही कन्या को दूंगी तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मैंने डिसाइड किया है इसको मैं रख देती हूँ मंदिर में, और जब मेरी अम्मा वापस आएंगी काम करके तो मैं उनको दे दूँगी। ठीक है ना पीयू, है ना, क्योंकि अपन खुद ही खाएं तो क्या फ़ायदा। कुछ ऐसा काम करो जिससे दिल को सुकून मिले। अब लड्डू तो ले आते हो, खा लेते हो, पतंग ले आते हो, उड़ा लेते हो, खुद ही मज़े मारे तो क्या। मन को शांति मिलनी चाहिए, और शांति मिलती है, सबसे बड़ी शांति मिलती है कुछ दान करके। कोई बड़ी बात नहीं है ये करना, लोग बहुत बहुत कुछ करते हैं, बट मैं तो अभी सीख ही रही हूँ देखा जाए तो। बस अब मैं लगी हूँ अपनी पूजा करने के लिए। शुरू करते हैं अपना वाइट पास्ता। सब लोग इतना बुरी तरीके से पीछे पड़े हुए हैं ना, नाश्ता तो ये मैंने बटर गरम कर लिया और उसमें डाला है थोड़ा सा मैदा। हाँ, इतना काफ़ी है। अभी इतनी बार बोल चुके हैं ना कि मुझे लग रहा है इस बार गड़बड़ी कर दूँगी मैं। कुछ नहीं करना, 1 चम्मच आपने मैदा डाला इतने सारे पास्ता के लिए, और इसको आप भूनो, इतना भूनो कि खुशबू आ जाए। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया नहीं और चालू कर दिया बनाना, तो झटपट जब तक कि मैदा भुन रहा है मैं आपको बता देती हूँ। हमें चाहिए पास्ता, आप अपनी मर्ज़ी से कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हैं जितना आप खाते हैं। मैदा, चीज़, ये मोज़रेला है, चैटर चीज़ नहीं मोज़रेला चाहिए, वैसे चैटर चीज़ भी डलती है इसमें, मेरे पास नहीं है। बटर, दूध, ब्लैक पेपर, ये मैं इस बार एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। क्या है ये, गार्लिक पाउडर डाल के। ऑरेगानो मस्ट है, इसके साथ रेड चिली फ्लेक्स भी चाहिए होते हैं जो कि इसमें डले हुए हैं, तो अलग से मैं नहीं ले रही। पनीर ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें ना डालना चाहें ना डालें। ये हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे दूध और इसको चला लेंगे अच्छे से। इसको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे गाढ़ा होने में। थोड़ा सा दूध हम और डालेंगे। आज ऐसे ही हो रहा है झटपट काम। दूध उबला हुआ भी नहीं था, जस्ट अब भी रखा है मैंने उबालने के लिए। ऊपर से सब चिल्ला रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी कहती है जल्दी का काम शैतान का। अब इसमें डाल दूंगी मैं चीज़, इतनी बहुत है क्योंकि ऊपर से भी अभी डलेगी। बस इसको मेल्ट हो जाने दीजिए। इसके साथ मैं डाल रही हूँ ऑरेगेनो और गार्लिक पाउडर, ये थोड़ा सा डाल दिया हमने ब्लैक पेपर। और अब इसी में हम डाल देंगे अपना पास्ता में मैंने थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है क्योंकि पनीर मैं और ब्रिजेश ही खाएंगे बस। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये ऐसा होगा चीज़ी, ठीक है। अब इसका लास्ट प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बाउल में निकाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं फिर से स्प्रेड करूँगी थोड़ी सी चीज़, ज़्यादा नहीं, और थोड़े से ऑरिगेनो। मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है, इसमें चिली फ्लेक्स और होते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब इसको हम रखेंगे माइक्रोवेव में। सिर्फ तब तक जब तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए। आई थिंक हो गया है ये। तो ये रेडी है ब्रिजेश के लिए। दे रही तुमको भी दे रही है। हाँ मालूम है कितना अच्छे से पकड़ लेती है सर। मैं बच्चों को देती हूँ, बच्चे थैंक यू बोलते हैं मुझे। नहीं बनाया तो मैंने। हाँ ऐसे। ये रही मेरी प्लेट। भागो नहीं, बोलो। क्या बोलो? बोलो ना, चलना कितने चलना। बताएंगे 18 नहीं आज बताओ। तो फायदा क्या हुआ मेरे? तो वही तो, वैसे भी फायदा क्या हुआ, वैसे भी फायदा क्या हुआ। सरप्राइज दिया जाता है बर्थडे वाले बंदे को, वो बंदा खुद हमें सरप्राइज दे रहा है, तो वैसे भी आपका क्या फायदा हुआ। फायदा तो आपका होना चाहिए, हमारा तो नहीं होना चाहिए। आपका वैसे भी नहीं हो रहा है, तो वैसे भी ना हो ऐसे भी ना हो। तो भी नहीं बताना। अब आधी तो बात निकल गई मुंह से। तो भी चलो पूरी बात थोड़ी की। कहीं देख के जा रहे छुट्टी वुट्टी वेकेशन पे? नहीं। वो तो सोच भी नहीं सकते हम, है ना, है ना। तो फिर कहीं रिजॉर्ट वगैरह में? नहीं। तो वो पता पड़ेगा 18 को। कुछ खरीदने जा रहे हैं हम मेरे लिए? डायमंड सेट, नेकलेस, ऐसा कुछ? नहीं। गाड़ी वाड़ी नहीं। कुछ तो बताओ। तो उससे अभाव तो मैं खुद नहीं सोच पा रही हूँ। उससे क्या अंबानी का घर खरीदना है? बाबू गणेशन? नहीं तो फिर कुछ नहीं, ये सब नहीं बता दो। अच्छा 18 तारीख। इतना अच्छा बना है ना पास्ता कि एक प्लेट खाने के बाद बच्चे फिर से मुझे मांग रहे हैं और चाहिए। इतना हौश पौश में बनाया था, मुझे लगा बहुत बुरा बनेगा, बट नहीं, मस्त बना था। आपको याद होगा हमने भोपाल में सिजलर खाया था। 2 तरीके के सिजलर थे, एक इटालियन और एक शेफ स्पेशल। तो जो इटालियन था वो ऐसा ही था, उसमें वाइट पास्ता था, असॉर्टेड वेजीज थे और 2 चीज़ बॉल थे। तो मतलब कि नेक्स्ट मैं शायद सिजलर भी बना सकती हूँ। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सिजलर भी बनाना आ गया। अच्छा पहले दे दूँ बच्चों को। किसको चाहिए था? और आ जाओ। कौन सी है तुम्हारी प्लेट? ये ऐसे खाया है तुमने? मैं वीरिका की इतनी साफ प्लेट कभी नहीं देखी है। आधे से ज़्यादा खाना बचाती हो तुमको ये इतना अच्छा लगा। अच्छा लो और लो, फिर तो ले लो इसमें से। मेरे को एक हाथ से नहीं बन रहा निकालते। इधर उधर बैठ के बहुत टाइम बर्बाद किया, अब थोड़ा काम किया जाए भाई। ये देखिए यहाँ पे ऑफिस वाले लोग पोंगल सेलिब्रेट कर रहे हैं। साउथ में मकर संक्रांति हर जगह अलग अलग होती है। तो इस तरीके से मटकी के बर्तन में लोग खिचड़ी बनाते हैं
और इसका गिरना ज़रूरी होता है आई थिंक सो, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है इसको गिराते हैं। कहीं आसपास अच्छे से हो रहा होता तो मैं दिखाती। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं वैसे यहाँ साउथ में ना, पूजा पाठ त्यौहार तीज त्यौहार बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा। हम नॉर्थ इंडियंस तो ऐਵੇਂ ही करते हैं, ये लोग बहुत बिलीव करते हैं इन सब में। आज मैंने लंच नहीं बनाया तो ये मैंने फ्राई किया है बच्चों के लिए। ये बर्गर टिक्की मेरे लिए, बट क्योंकि बर्गर का बन नहीं है मेरे पास तो हम खाएंगे ऐसे कैसे ऐसे। और ये मेरी हमेशा की तरह चाय। चाय। मेरा तो स्टूडेंट गया पढ़ के। अब मैं खाऊं और बची हुई कल की मूवी जो मैंने स्टार्ट की थी वेले, वो देखूं। मूवी भी वेली, मैं भी वेली। फ्री नहीं हुए अभी? कन्नी बांधो यार। साढ़े 4 बज गए, 6 बजे अंधेरा हो जाएगा और 5 साढ़े 5 बजे तक सूरज रहेगा, है ना। हवा चल नहीं रही है, उड़ेगी बिना हवा के, उड़ेगी। अरे भगवान, नीचे रख के लगाओ, मेरे दर्शकों को दिखाओ कैसे लगाते हैं कन्नी कन्नी। पोंगल की रंगोली। आ गए हम छत पे। सूरज ढल गया, हवा चल नहीं रही है। दिख रहा है, वो दिख रही है इतनी दूर। एक देखो ब्रिजेश, इतनी दूर एक पतंग दिख रही है बस। उधर क्यों, हम अपने एरिया में उड़ाएंगे ना। उधर, इधर इधर। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। ये देखो लोगों ने यहाँ कपड़े रखे हैं सूखने के लिए। हैं? उड़ेगी उड़ेगी। ये भगवान, चारों तरफ देख लो। वो एक दूर, एक उस साइड दिख रही है और एक ये दिख रही है, दो बस। पूरा आसमान साफ। ये एमपी होता तो हाँ कितनी होती, गिन नहीं पाते, इतनी उड़ रही होती। कितने साल हो गए नहीं उड़ाई? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कागज बंद हो गया। कितनी बार बोलूं, चौथी बार बता रही हूँ मैं आपको। हमारी वाली पतंग ने तो उड़ने से ही मना कर दिया, जा ही नहीं रही ऊपर तक। ब्रिजेश कोशिश करें हम तिल के लड्डू खा लें। हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ अब उड़ेगी, अब नीचे नहीं आ रही ना। कन्नी गलत बंधी हुई थी। बहुत अच्छे डीबगिंग, बग फिक्सिंग, एनालिसिस करते करते साहब पतंग उड़ाना ही भूल गए। कह रहे यूट्यूब देखना पड़ेगा कैसे उड़ाते हैं पतंग। बताओ उस बंदे की कैसे उड़ रही है इतनी ऊपर। टंकियां रखी है वहां, चले और ऊपर हो जाएगा। हैं? हम लोग छत के ऊपर, एक और छत है जहाँ पानी की टंकियां रखी हैं, वहां आ गए। फिर भी नहीं उड़ रही हमारी पतंग।
कोशिशों के बाद उड़ गई। दिख रही है मेरे को तो, दिख नहीं रही है आप लोग को, पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बट उड़ गई। बोला था मैंने ब्रिजेश को, बिना उड़ाए आज जाएंगे नहीं नीचे हैं। पर मांझा नहीं है हमारे पास इतना कि और ऊपर उड़ सके। हमको दहेज में धोखा मिला। चक्री इतनी बड़ी थी और मांझा जरा सा था। आपको दिख रही है, कैमरे में आ रही है? मैं नहीं देख रहा। हाँ आ तो रही है शायद, पर अच्छी उड़ गई। उड़ाओ। इतने सारे स्लोगन रटे थे मैंने पतंग उड़ाने के, सारे भूल गई। भाई मैं भी ट्राई करूंगी। हाँ भले चाहे लास्ट में देना, पर देना। वो खुशी है यार, उड़ गई। मेहनत सफल गई हमारी। अब देखिए ब्रिजेश, ऐसे पतंग पे आई लव यू लिख के किसी लड़की की छत पे काटी है पतंग अपनी? हैं? बता बता, फिर मैं भी बताऊं एक बात। हैं? नहीं काटी? झूठ बोल रहे हो ना। हमारे मोहल्ले वालों ने बहुत काटी है आई लव यू लिख के, और सीधे गिरती थी हमारी छत पे। नाम किसी का नहीं लिखा रहता था कि किसको बोल रहे हैं। हाँ बस इससे ऊपर नहीं जाएगी। ओ ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, मेरे को भी उड़ानी है भाई। मजा आ गया, लेकिन उड़ गई ना, खुशी हो रही है मुझे। मैं थोड़ी ना उतर पाऊंगी। नहीं दिखाओ मैं कैसे उतरती हुई। मजा आया? आ जाओ आ जाओ। पापा देके गए? हाँ पापा देके गए? पापा देके नहीं गए, पापा ने ऑर्डर किया। पापा कहाँ गए फिर? नहीं पता। हाँ तो जोमेटो से आया। ठीक है इसको रखो। खाना है अभी? हाँ और दूसरा भी एक आया है। और क्या है? ये कहाँ से आया? ये भी जोमेटो से आया है। एक साथ आए दोनों? हाँ नहीं एक साथ नहीं आया, ये दूसरा आया, वो पहले आया। ये क्या है? फुल कबाब ही है। पकड़ो पकड़ो, तुम ही पकड़ो। खाना है तुम लोगों को अभी? पूछो वीर से, पूछो खाना खाना है क्या अभी? तो आज फिर से इतने दिनों के बाद बाहर से खाना आया है। अच्छा ये तो नॉनवेज है। निकाल लो वीरी का। ये खाना है तुमको? सलाद खाना है इसके साथ? हाँ मुझे नहीं। हाँ ठीक है, तुम मत खाओ। इसको निकाल के, इसको ना एक साथ मत देना वीरी का, थोड़ा थोड़ा करके देना, एक साथ खा नहीं पाता है। और
ये आई है बिरयानी। कौन सी? ये तेरी ये है पनीर बिरयानी। ओ ये तुम खाओगे? हाँ मेरी क्या तुम खाओगी? तुम करना, ये को बहुत करना। हाँ, संभल के खाना और अच्छे से खाना भी। तुम बहुत बेकार तरीके से खाते हो, ठीक है ना? पूरा क्लीन करके खाना। बाप रे कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी दीदी का। इसकी नहीं, तुम्हारे कबाब की। अच्छा वेट 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 ये रही मेरी पनीर बिरयानी और बच्चों के लिए कबाब। तो बस टाइम कितना हो रहा है? सिर्फ 7:30 बजे हैं और हम अपना व्लॉग यहीं पे आज एंड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने लंच बनाया नहीं था। पता नहीं कैसे करके स्किप हो गया। वैसे तो सोचा था कि आज मकर संक्रांति है तो खिचड़ी बनाएंगे, मस्त है, खिचड़ी ही बनती है सबके यहाँ, बट नहीं बना पाई समहाउ। तो खाने की क्रेविंग तो सबको हो ही रही है। ब्रिजेश गए हैं बाहर, उनकी अपने दोस्तों के साथ पार्टी है और हम ये पार्टी करेंगे। तो बस हम इंजॉय करेंगे अपना मील। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपना व्लॉग यहीं पे खत्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय।